हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज मैं आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर सेम फर्स्ट का जो हमारा पेपर है कोड 1004, जिसको हम आईपीसी या लॉ ऑफ क्राइम्स बोलते हैं। अब से पहले मैं काफ़ी क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूं, उम्मीद करता हूं आपने उनको देखा होगा। अब हमारा कल का एग्ज़ाम है, तो हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। क्या इस अध्याय में कोई ऐसा भी अपराध है जिसकी केवल तैयारी मात्र ही दंडनीय है? मतलब कोई ऐसा बताओ राज्य के विरुद्ध। राज्य का मतलब यहाँ पे हमारे देश से है। राज्य का मतलब हमारे यहाँ देश से है, ठीक है। जब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात की जाती है तो देशों को राज्य कहा जाता है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। राज्य के विरुद्ध अपराध। देखो, अगर कोई राज्य के विरुद्ध यानी देश के विरुद्ध कोई अपराध करता है तो तब क्या होता है? राज्य के विरुद्ध अपराधों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 121 से 130 तक में दिया गया है। इन अपराधों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। इन चीज़ों को देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है हमारी बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है और एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। राज्य के विरुद्ध अपराध, अपराधों का वर्णन भारतीय दंड संहिता की धारा 130 में दिया गया है, ठीक है। 121 से 130 तक में दिया गया है। जो सबसे पहला है वो देखते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। सपोज करो हमारे देश का युद्ध किसी अन्य देश से हो जाए, ठीक है, या कोई देश हमारे देश के साथ युद्ध करे, तो जब कोई व्यक्ति उनके खिलाफ क्या करे, इससे समझेंगे, आप पूरी बात समझ जाओगे। धारा 121 के अनुसार ये किसमें आएगा? भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, मतलब अपने देश के विरुद्ध युद्ध करना। धारा 121 के अनुसार जो कोई भारत के खिलाफ युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या ऐसे युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। जो व्यक्ति, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे देश से किसी का युद्ध चल गया, लेकिन जो भारत का ही निवासी है, वो भारत के ही लोगों से, मतलब सेना से, पुलिस से युद्ध करने लग गया। मतलब उसका उद्देश्य क्या था कि भारत से ही, अपने देश से ही अपने आप ही लड़ाई करना। मतलब हमें तो अपने देश की रक्षा करनी चाहिए जब दूसरे देश से युद्ध चल जाए, लेकिन वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो दुश्मनों का साथ दे रहा है, वो हम अपने ही देश के लोगों से युद्ध करने लग गया। तो यहाँ पे कहा जाता है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना। आगे चलते हैं, और इसमें क्या दंड होगा? या तो मृत्यु दंड दिया जाएगा या आजीवन कारावास दिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे करना। जो कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करेगा, जैसे भारत सरकार से युद्ध चल रहा है किसी अन्य देश का, ठीक है, और वो व्यक्ति दुश्मन का साथ देने के लिए या हमारी ताकत को, हमारे देश की ताकत को कम करने के लिए हथियार इकट्ठे कर रहा है, और वो हथियार इसलिए इकट्ठे कर रहा है कि जब युद्ध होगा तो मैं दुश्मन देश का साथ दूंगा, ठीक है ना, या मैं अंदर से हमला करूंगा इन लोगों पर, ठीक है। तो ये किसमें है? धारा 122 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के खिलाफ या तो युद्ध करने या अन्यथा युद्ध करने की तैयारी करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी, दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडित होगा। मतलब 10 वर्ष से तो कम होगा, लेकिन उसको कारावास होगी 10 वर्ष की, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। किसको? जो हमारे देश के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी मात्र करते हैं। कि उसने क्या करा कि अब हमें
कोई व्यक्ति हैं अंदर हैं, वो हम मतलब कुछ लोग खिलाफ रहते हैं ना अपने देश के। भाई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल ऐसे किसी का नाम लेकर दूंगा नहीं। लेकिन अगर हमारे देश से किसी देश का युद्ध होता है तो वो लोग उनके अपोजिट लोगों का साथ देंगे, यानी विदेशी लोगों का साथ देंगे, ठीक है। और वो अपने ही देश के लोगों से लड़ने के लिए हथियार इकट्ठे करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार करते हैं, तो उन्हें अपराधी घोषित किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। युद्ध की योजना सफल बनाने के इरादे से छिपाना। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए है, ये जो हमारे देश पर हमला करना चाहता है, क्या करना चाहता है, हमला यानी बम ब्लास्ट करना चाहता है, और बी ने इसे अपने घर में रख लिया, ठीक है, और इसे खाना कपड़ा लत्ता सब मुहैया करा रहा है। और ए ने क्या करा, हमारे देश भारत में बम ब्लास्ट कर दिया, और हमें पता चला कि भाई ये जो बी ने इसको पनाह दी थी, बी के ही यहाँ पे ये रहता था, खाता पीता था, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करा जाएगा। देखो, युद्ध की योजना सफल बनाने के इरादे से छिपाना। भाई युद्ध ही तो है, कहीं बम ब्लास्ट करना युद्ध में, या पहले ही वैसे भी बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे देश के विरुद्ध ही तो कर रहा है। युद्ध की योजना सफल बनाने के इरादे से छिपाना। धारा 123 के अनुसार जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की योजना के अस्तित्व को किसी कार्य द्वारा या किसी अभेद लोप द्वारा इस आशय से इस प्रकार छुपाने के द्वारा ऐसे युद्ध करने के आसान बनाना, या वह संभावना जानते हुए कि इस प्रकार छुपाने के द्वारा ऐसे युद्ध का आसान बनाएगा छिपाएगा, वह दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडित होगा। इसमें क्या है कि युद्ध की आपको ये हेडिंग याद करनी है और अपनी भाषा में ये लिख देना है। हेडिंग और आपको सेक्शन याद करने हैं और अपनी भाषा में ये लिख देना है। जब कोई व्यक्ति बी ने ए को अपने घर पे या अपने राज्य में अपने गांव में शरण दी कि जब युद्ध होगा तो या युद्ध से पहले इस तरह की तैयारी की जाए कि हम अपनी सरकार को हरा सकें, हमें अंदर से भी हमला करना है और बाहर से भी हमला करना है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि ये व्यक्ति जो है युद्ध की योजना बनाने के इरादे से छुपा रहा था, ये दंडित होगा, और इसे 10 वर्ष की सजा और जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में इसे आपको सेट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। वैधानिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका प्रयोग करने के इरादे से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना। धारा 144 के अनुसार। देखो, आपको हेडिंग्स याद करनी है और आपको ये है सेक्शन याद करने हैं। एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं आप उन एग्जाम्पलों को कर लेना। देखो, कोई व्यक्ति ए है, ए ने राष्ट्रपति और राज्यपाल इनको क्या करा, बंदी बना लिया। इनको इसलिए बंदी बनाया है कि ए जो है अपना कोई ऐसा कार्य कराता है जिससे वो अपने हमारे देश को क्षति पहुंचाए, या वो अवैधानिक हो, यानी वो कानून के क्या हो, खिलाफ हो। कानून के खिलाफ हो, ऐसा कार्य करने के लिए क्या करता है, उकसाता है या इन्हें दबाव डालता है। इन्हें बंदी बना के ले गया, राष्ट्रपति या राज्यपाल दोनों को ले गया या इनमें से किसी एक को ले गया, और इसका उद्देश्य क्या था, अवैधानिक यानी गैर कानूनी कार्य को मनवाने के लिए। जब ये राष्ट्रपति या राज्यपाल को ले जाता है तो यहाँ पे कहा जाएगा कि किसी व्यक्ति या शक्ति का प्रयोग करने के लिए, मतलब वैधानिक शक्ति का प्रयोग मतलब संविधान का उल्लंघन करने के लिए, विवश करने या उसका प्रयोग रोकने के इरादे से, या राष्ट्रपति ने कोई ऐसा कानून लागू करा जिसको अपोजिट देश वाले जो है उसे इनकार करवाना चाहते हैं, उसे कानून को हटवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने क्या करा, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे दबाव बनाया, उनको किडनैप कर लिया कि इस कानून को बंद करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ये तो है रोकने के इरादे से राष्ट्रपति राज्यपाल आदि पर हमला करना, धारा 144 के अनुसार। इसमें व्यक्ति को अवधि जिस
किसी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकी दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। जब राष्ट्रपति या राज्यपाल को इस प्रकार इस उद्देश्य के लिए बंदी बनाया जाता है, या तो उसे गैर कानूनी कार्य पास करवाएं या असंवैधानिक कार्य पास करवाएं, या राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा कोई विधि लागू कर रखी है या कोई नियम है उसको रोकने के लिए अगर ऐसा कार्य करता है तो वो क्या होगा, भारत के विरुद्ध कृत्य करता है। ठीक है, आ जाते हैं आगे। ये है 5 नंबर पे राजद्रोह। राजद्रोह है धारा 124 में। देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल को पकड़ना ये भी धारा 124 में है, और राजद्रोह है ये भी धारा 124 में ही है। ठीक है ना, इस बात को याद रख लेना। जो व्यक्ति मौखिक या लिखित, मौखिक होता है बोलकर, लिखित होता है लिखकर, शब्दों द्वारा, दृष्टता रूपता द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अपमान पैदा करेगा या पैदा करने का यत्न करेगा, अप्रीति उत्प्रेरित करेगा, वह राजद्रोह का दोषी होगा। इसमें कहा गया कि जो कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध या तो लिखकर या छापकर या पढ़कर या बोलकर किसी भी प्रकार से हमारे देश को क्षति पहुंचाता है या उसके मान सम्मान में कमी करता है या राजद्रोही की तैयारी करता है या लोगों को अंदर ही अंदर भड़काता है या घृणा का भाव पैदा करता है, तब हम कह सकते हैं वो व्यक्ति राजद्रोह कर रहा है। दोबारा सुन लो, जब कोई व्यक्ति लिखकर, छापकर, बोलकर हमारे भारत के लोगों में घृणा, द्वेष, क्रोध, राजद्रोह ऐसा या और अपमान ऐसी भावनाओं को उत्पन्न करता है तो वो किस राजद्रोह कहलाता है। वो भारत का क्या कहलाएगा, राजद्रोह। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो भारत के प्रति क्या कर रहा है, राजद्रोह। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के खिलाफ युद्ध करना। देखो, जो कोई एक देश है, मतलब कोई भी देश है, जैसे अब रूस मान लो, हमारे देश के संग उसकी अच्छी मित्रता है, अमेरिका है उससे हमारे देश की अच्छी मित्रता है, कोई व्यक्ति उसके खिलाफ जाकर युद्ध करता है, हमारे देश का व्यक्ति, अगर अब जैसे यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है और उससे हमारी क्या है, मित्रता, जब तक हमारी सरकार समर्थन ना करे तब तक अगर कोई भारत का व्यक्ति रूस के खिलाफ जाके युद्ध करता है तो वो क्या होता है, सरकार से मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के लिए एशियाई युद्ध करना, ये क्या है, बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है ना, मतलब जैसे रूस है, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कुछ लोगों को ये होगा कि भाई यूक्रेन के ऊपर जो युद्ध कर रखा है ये गलत कर रखा है, हम तो अब रूस के खिलाफ हमला करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, और वो कौन है, भारत का मित्र दोस्त है। ये कौन से सेक्शन में आएगा, सेक्शन 125 के अनुसार। जो कोई भारत सरकार से मैत्री या शांति का संबंध रखने वाली किसी एशियाई शक्ति की सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा या ऐसा युद्ध करने का प्रयास करेगा, ऐसा युद्ध करने के लिए दुष्प्रेरण करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना छोड़ा जा सकेगा या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी तथा जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई अन्य राष्ट्र है वो हमारा दोस्त है, ठीक है, और हम भारत के लोग, कोई भी व्यक्ति है उसके खिलाफ जो युद्ध कर रहे हैं, तो हमारी जो सरकार है उसको राष्ट्र द्रोही मानेगी और जो है उसे 7 वर्ष के लिए सजा दे देगी या जुर्माने से भी दंडित करेगी। ठीक है ना, आगे चलते हैं। भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटमार करना। जैसे कोई देश है भारत के साथ शांति संबंध रखना चाहती है ना, मतलब शांति व्यवस्था में हमारी मदद करती है, और एक व्यक्ति उसके देश में जाकर वहां पर ऐसा कृत्य करता है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा। ठीक है ना, भारत सरकार के साथ शांति का मतलब शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो क्या करता है, व्यवस्था बनाए रखता है कि भाई एक दूसरे देश की हेल्प करते हैं आपस में कि एक दूसरे के देश में शांति बनी रहे। लेकिन कुछ व्यक्ति उसके देश में क्या करते हैं, जाके लूट मार करते हैं,
चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। तो इसको एक बार पढ़ते हैं। जो भारत सरकार से मैत्री का या शांति का संबंध रखने वाली किसी शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटमार करेगा या लूटमार करने की तैयारी करेगा, वह दोनों में से किसी भी एक प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी, और लूटमार करने के उद्देश्य से उपयोग में लाई गई संपत्ति के जब्तीकरण से दंडित होगा। यानी कि जो उसने शक्ति का प्रयोग करा है अन्य देश के साथ, जो हमारा मित्र देश है या अन्य कोई देश है जो हमसे शांति संबंध रखना चाहता है, जिस हथियार के द्वारा जिस संपत्ति को उसने जब्त मतलब छीना है या लूटा है, उनको सबको क्या कर लिया जाएगा, जब्त। और इसको किस धारा में रखा जाएगा, धारा 126 के तहत इसे 7 वर्ष की सजा दी जाएगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक है, देखो इसमें एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको हेडिंग से याद करनी है, सेक्शन याद करने हैं और अपनी लैंग्वेज में इसे लिख देना है। इसमें क्या लिखना है, जब कोई व्यक्ति मित्र राष्ट्र देश के में जाकर लूटमार करता है, चोरी करता है, तो वह भारत शांति व्यवस्था को, भारतीय मित्र की शांति व्यवस्था को भंग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को निकल भागने देना। भाई कोई, जब हमारे देश का किसी दूसरे देश से युद्ध चल रहा है, ठीक है, युद्ध चलते वक्त हमने कुछ व्यक्तियों को कैदी बनाया, अदर कंट्री के लोगों को कैदी बनाया जो वहां पे हमारे देश से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उनको हमने क्या करा, बंदी बना के हमने बांध रखा है। लेकिन एक व्यक्ति है उनको भागने दे रहा है, निकल भागने दे रहा है कि भाई तुम भाग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेंगे। तो वो यहाँ पे क्या है, वो अपराध कर रहा है, किसके संग, राज्य के संग। ठीक है, राज्य विद्रोह कर रहा है। ठीक है, धारा 128 के अनुसार। ठीक है, जो कोई लोक सेवक होता है जो सरकारी पद पर कार्य करते हैं, यानी देश के लिए कार्य करते हैं, होते हुए तथा किसी राज्य कैदी या युद्ध कैदी को अभिरक्षा में रखते हुए स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से, ऐसे कैदी की किसी को ऐसे स्थान जिसमें ऐसा कैदी अवरुद्ध है निकल भागने देगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा तथा जुर्माने से भी दंडित होगा। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति को भागते हुए देख रहा है कि भाई भाग रहा है, तो भी भागते हुए देख रहा है, अरे जाने दो कोई नहीं, या उसे भागने दे रहा है कि वो भागने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि चल कोई नहीं भाग जा, ठीक है, तो यहाँ पे वो राजद्रोह कर रहा है ना। इसको भी अपनी लैंग्वेज में वहां लिख देना, आपको हेडिंग और सेक्शन अपने भाषा में करने हैं, वो इसी में से करने हैं और रट लेने हैं और अपनी लैंग्वेज में से वहां पे लिख देना है। आगे चलते हैं। अपेक्षा से लोक सेवक का ऐसे कैदी का निकल भागना सहन करना। यहां पे तो भागने देना था, मतलब खुद मतलब कह रहा था भागने देना कि जा भाग जा, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है ना। यहां पे सहन करना, वो जैसे भाग के जा रहा है, उसे देख रहा है कि भाई ये भाग के जा रहा है, लेकिन उसे फिर भी भागने दे रहा है कि कोई नहीं चल भाग जा, ठीक है ना। ये भी यहाँ पे भी क्या है, निकल भागने देना, सहन करना। उसे गुस्सा नहीं आ रहा, उसे क्रोध नहीं आ रहा कि भाई तू, हमने तो कस्टडी में रख रखा है, तू तो हमारा विद्रोही है हमारे देश का, भाई हम तुझे कैसे भागने देंगे। वो जो आराम से बैठे हैं, सहन कर रहे हैं कि जा भाग जाओ, कोई नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ऐसे व्यक्ति को राजद्रोह दिया जाएगा, राजद्रोह के अंतर्गत रखा जाएगा और इसमें सेक्शन 129 के अंतर्गत आएगा। अपेक्षा से मतलब खुद मर्जी से सेवक का, लोक सेवक यानी लोक सेवक होता है जो सरकारी पद पर है। जैसे किसी पुलिस ने किसी राजद्रोह या मतलब हमारे देश पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति को पकड़ने के बाद वो पुलिस कस्टडी में दे दिया या फौज की कस्टडी में दे दिया या किसी और लोक सेवक यानी सरकारी संस्था के अंदर दे दिया, और वो उसे भागने दे रहे हैं लोक सेवक जो सरकारी पद पर हैं, तो ये क्या होगा, राजद्रोह कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, तो उम्मीद करता हूं आप इसे अच्छे से करोगे। ठीक है,
ऐसे कैदी के निकल भागने में सहायता देना, उसे छुड़ाना या आश्रय देना। जब कोई व्यक्ति मतलब कोई कैदी है जो हमारे देश पर आक्रमण करना चाहता है, हमारे राष्ट्रपति को, राज्यपाल को कैदी बनाना चाहता है, या हमारे देश के संग युद्ध करना चाहता है या युद्ध की तैयारी करता है और उसको हमने कैदी बना लिया है। कैदी बनाने के बाद जब कोई व्यक्ति उसे वहां से भागने दे रहा है कि भाई ये कैदी बन गया, इसे यहाँ से छुड़ाओ, या अपने घर में पनाह देता है उसे, या उसकी सहायता करता है भागने में, या उसकी अन्य प्रकार से कोई सहायता करता है, तो यहाँ पे कहा जाएगा कि उसने राज्यद्रोह करा है, क्योंकि जो कैदी हमने बनाया था उसे आश्रय दे रहा है, उसे छुड़ा रहा है और उसकी सहायता दे रहा है। ठीक है, तो ये सेक्शन 130 में रखा जाएगा। देखो इसमें एग्जाम्पल में भाई बहनों इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि इसमें एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इसको तो आप अपनी लैंग्वेज में वहां पे करके आ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे ये इसमें एग्जाम्पल देने की हमें जरूरत नहीं है। और इसका क्या है, इसमें 10 वर्ष तक की सजा होगी तथा दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है, या 10 वर्ष की सजा दी जा सकती है, या दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और क्या कोई अपराध ऐसा है जिसकी केवल तैयारी मात्र ही दंडनीय है? देखते हैं इसे। हाँ, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे करना मात्र दंडनीय अपराध है। जब कोई हमारे देश के विरुद्ध युद्ध करने के आशय से, हमला बोलने के आशय से या विद्रोह करने के आशय से केवल तैयारी मात्र करेगा और हथियारों को इकट्ठा करेगा तो वो राजद्रोह में आता है। क्या है वो? दंडनीय अपराध है। हाँ, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे करना मात्र दंडनीय है। हथियार इकट्ठे कर रहा है या किसी ऐसे लोगों को पनाह दे रहा है जो भारत में युद्ध करना चाहते हैं भारत के खिलाफ, या जो आतंक फैलाना चाहते हैं, तो ऐसे ही व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति को पनाह देने वाला दंडनीय अपराध के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये राजद्रोह का प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। जिस प्रकार आ जाए इसी प्रकार आप इसे सेट कर देना। अगर वेरी शॉर्ट में आ जाए तो राजद्रोह के बारे में लिख देना, जो हमारे देश के खिलाफ गलत भावना फैलाता है या हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बिगाड़ता है किसी अन्य राष्ट्र के साथ। इस प्रकार हम वहां पे लिख सकते हैं, इसमें से मोटा मोटा। अगर लॉन्ग में आ जाए, उसमें आ जाए, शॉर्ट में आ जाए, तो ये परिभाषा डाल के इसकी सभी हेडिंग्स उतार देना विद सेक्शन। ठीक है ना, ये चीज उतार के विद सेक्शन ये सारी चीजें उतार देना, हल्का हल्का उनमें एक एक आधा आधा लाइन का पॉइंट खोल देना। ठीक है, और लॉन्ग में आता है तो लॉन्ग में तो आप इसे कर ही दोगे। और उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो इसमें ज्यादा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं थी, इसमें तो एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, इसे तो हमें डीपली वैसे ही अपने मन में समझना था। ठीक है ना, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो और बेल आइकन घंटी को दबा लो, जिससे कि कोई भी वीडियो मिले हम डालेंगे YouTube चैनल पर आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है ना, और आप अच्छे से जो है तैयारी कर पाओगे। और एक बात है कि इसको आप जो है इनकी जो मैंने ये राजद्रोह या राज्य के विरुद्ध अपराध जो कराया है, इसके सेक्शन मैंने अब से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा दिए हैं। जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है, जितनी मैंने वीडियो कराई हैं उनके लिए बहुत आसान हो गई होंगी, और जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही क्रिटिकल और टिपिकल हो गई होंगी। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैं केवल ऑल सेक्शन करा चुका हूं जिनके ऊपर मैं लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखो और कड़ी मेहनत करो। आप अपने माइंड से टेंशन निकाल दो, कल का आपका एग्जाम है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को देखो, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। कुछ भाई बता भी रहे हैं कि सर हमें तो वीडियो को देखते ही याद हो जाता है, उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और जो भाई बहन कमेंट करते हैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।